हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम हर जगह डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आपको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु वैली, सिंधु सभ्यता, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल किस नदी पर स्थित है। आपके सामने चार्ट दिए हुए हैं। मांडा आप जानते हैं, हमारा सबसे उत्तरी स्थल है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी, दैमाबाद हमारा दक्षिणी, और सूत का केंद्र जो पश्चिम में स्थित है, बलूचिस्तान में है। ये चारों नगर किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मांडा, सबसे पहले हम देखते हैं कि मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर हिंडा नदी मेरठ यूपी में, और दैमाबाद परवरा नदी, और सूत का केंडोर दाशक नदी बलूचिस्तान में है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और यह तीनों संस्कृतियों के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। पूर्व हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता। आलमगीरपुर मेरठ जिले में है, हिंडा नदी के तट पर, और यहाँ पर मृत भांडों पर माल गिरहरी की चित्रकारी प्राप्त हुई है। माल गिरहरी की चित्रकारी जो है वो केवल आलमगीरपुर से ही प्राप्त हुई है। थर्ड है हमारा दैमाबाद, ये हमारा सबसे दक्षिणी स्थल है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के किनारे ये स्थित है। बलूचिस्तान में सूत का केंडोर दशक नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से हमें बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। चलिए बताइए, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो, ऐसा कौन सा स्थल है जो दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कि उन्हें लगता था कि शायद हर साल बारिश आती होगी, और उस बारिश से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि पक्की ईंटों की चारों तरफ दीवार बना रखी थी, और जिसके अंदर नगर था। हमें सिर्फ धौलावीरा एक ऐसी जगह मिली है जहाँ से नगर को 3 भागों में बांटा गया था, बाकी सभी को 2 भागों में बांटा गया था, और इन 2 भागों में भी एक ही दीवार की जाती थी। केवल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर दोनों प्राचीर अलग अलग से घिरे हुए हैं। तो ऐसा कौन सा स्थल है हमारा, कालीबंगा। कालीबंगा के दुर्ग संभवतः 2 अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। एक जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए होगा, और दूसरा ऊंचे ऊंचे चबूतरे जिन पर हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे, बाकी जगह के आप देखते हो कि पकी हुई ईंटों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मुंडीकाक का हड़प्पा स्थल कहाँ है। मुंडीकाक 3 ऐसे स्थल हैं जो कि हमें अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, जिसमें से एक है मुंडीकाक शोरतोकोई, और एक स्थल और है जो अफगानिस्तान में स्थित है, और ये हड़प्पा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन सा जानवर अंकित नहीं है। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत सारे जानवरों से परिचित थे। इसमें हमने बहुत सारे जानवरों की पहचान जो हमने मोहरों से अंकित, या फिर कोई खिलौने से, या फिर वहाँ से उनके पैरों के निशानों से हमने जानने की कोशिश की है कि किन किन से परिचित थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर हमें हाथी, बाघ, गैंडा तीनों मिले हैं, केवल बैल नहीं मिला है। बैल से वो लोग परिचित थे, शक्ति के रूप में उपासक भी थे। बैल भी 2 प्रकार के थे, एक कुबड़ वाला बैल जिसका लंबे सींग होते थे, और एक बिना कुबड़ का बैल जिसके सींग छोटे होते, 2 दिखाए गए हैं। वो कुबड़ वाले बैल को शायद शक्ति के रूप में मानते थे। लेकिन जो पशुपति की मोहर प्राप्त हुई, जिसे हमने माना कि पशुपति रहे होंगे, उस पर हमने देखा है कि उसके सिर पर 3 सिंग हैं, जिन्हें पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। बाएं ओर गेंडा और भैंसा हैं, और दाएं ओर हाथी और व्याघ्र हैं, और नीचे की ओर 2 हिरण दिखाए गए हैं। बैल से ये लोग परिचित थे, लेकिन पशुपति की जो मोहर मिली है हमें, जिसे हमने माना कि अवश्य ही पशुपति रहे होंगे, शिव के उपासक रहे होंगे, उस पर हमें बैल का कोई भी चिन्ह
नहीं प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हम नहीं जानते कि ये लोग हल से परिचित थे या नहीं थे, लेकिन हमें बाद में एक तो हमें कालीबंगा से कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए कि वहाँ पर 2 टाइप की फसलें एक साथ बोई जाती होंगी, तो कुंड बनाए होते, एक चौड़े भी और थोड़े भीड़े भी। ठीक है, हमें बाद में एक हल के प्रतिरूप का खिलौना मिला, जिससे हमें लगा कि ये लोग हल से भी परिचित थे। तो ये खिलौना हमें बनावली से मिला है। हमें हल का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन हल जैसे खिलौने का प्रतिरूप हमें बनावली से मिला है। ऐसी कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, कपास, रामी या यव? अब आप देखिए, चावल, यव क्या, तो यव होता है जौ, कपास, रामी और यव। अब हमें चावल के उत्पादन के जो साक्ष्य हैं वो लोथल और रंगपुर से मिल जाते हैं। ठीक है, लोथल एवं सौराष्ट्र से हमें बाजरे की खेती और रोजदी से हमें रागी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिन्नन कहते थे। और हमें सिंधु सभ्यता के लोगों से गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल एवं सरसों भी ये लोग उगाते थे। तो हमें किसके साक्ष्य नहीं मिले? हमें सी, रामी के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। चावल, कपास और यव के हमें साक्ष्य अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित स्थल किस नदी पर स्थित है? आपके सामने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है अभी पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये मोहनजोदड़ो ललकाना जिला सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में पश्चिमी पंजाब की रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल अहमदाबाद जिले में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किस चीज़ से निर्मित थीं? पक्की मिट्टी, फाइंस, धातु, सेलखड़ी से। हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं वो चट से भी मिली हैं, वो काचली मिट्टी से भी मिली हैं और वो सेलखड़ी से भी मिली हैं, और एक जगह से हमें तांबे की धातुओं की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि बहुसंख्यक मोहरें किससे प्राप्त हैं, तो अधिकतर मोहरें जो हैं वो सेलखड़ी से बनी हुई मिली हैं। लोथल और बिलसपुर से तांबे की बनी हुई मोहरें भी हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु निवासी निम्न वस्तुओं को आयात कहाँ से करते थे? सिंधु निवासी जो हैं, हमने देखा कि आभूषणों के भी शौकीन थे, पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। इन आभूषणों को बनाने के लिए अलग अलग वस्तुएं जो है वो आयात की जाती थी, जैसे टीन अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे, तांबा खेतड़ी राजस्थान में आज भी वहीं से है, फिरोजा ईरान से, और हरितमणि जो है वो दक्षिण भारत से आती थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। टीन अफगानिस्तान और ईरान से, तांबा खेतड़ी और बलूचिस्तान से, फिरोजा ईरान से और हरितमणि दक्षिण भारत से आती थी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार क्या है? हमें अलग अलग जगह से हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग आकार प्राप्त हुए हैं। यहाँ 3 दिए हुए हैं, बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार या उपरोक्त सभी। तो हमें तीनों तरह की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वर्ताकार हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से हमें नाव की आकृति की अंकित की हुई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग नाव से परिचित थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए, और इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मैं आगे और ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।